महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज का जनपद फर्रुखाबाद में आगमन हुआ। बहुत बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए लोग रामगंगा पुल पर पहुंचे और जनपद की सीमा पर पहुंचते ही उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत सम्मान किया और सभी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज जी के साथ में यात्रा निकाल रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रही। ये संतों के बीच है, ये मेला रामनगरिया है। संत किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संत जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। जो लोग कर रहे हैं, संतों के विरुद्ध लिख रहे हैं, वो या अपमान कर रहे हैं, उनके लिए भगवान दंड देगा। हम तो नहीं दे सकते हैं। फिलहाल हमारा उनसे यही निवेदन है कि किसी संत का अपमान ना करें, किसी संतों की अवहेलना ना करें। आप लोग फर्रुखाबाद वाले बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके बीच गंगा माँ यहाँ से गुजर रही हैं। दूसरी बड़ी दूर दूर से आपके यहाँ मेला लगता है, संत आते हैं, और आप लोग संतों की अवहेलना कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो आपके लिए तो यही है कि संतों दोनों तरफ से पहल हुई है, कोई समझौता की, दोनों मुकदमे लिखे गए हैं। हमारी तरफ से हर समय समझौता के लिए तैयार है, हर संभव। मुझे किसी से हिंसा दोष नहीं है, ना मैं हिंसा दोष, सब राग दोष छोड़ के मैं संत बना हूँ। तो मेरे अंदर एक किसी भी तो ऐसी चीजें होनी चाहिए क्या? ये खैर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और होता भी अगर कहीं छुटपुट है तो ऐसे ही होता है। जैसे जल में कहीं डंडा मार दो तो जरा देर के लिए अलग सा लगता है, लेकिन अलग होता नहीं है। महाराज जी संतों को लेके बाकी तरह तरह की टिप्पणी की जाती है, तो क्या आपके हिसाब से संतों का क्या स्वभाव होना चाहिए? संतों का स्वभाव सरल होना चाहिए और सबके प्रति सद्भावना होनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ही लिए संत होता है, और संत सबका होता है। महाराज जी राजनीतिक वोट के लिए कुछ पार्टियां तुष्टिकरण की नीति बनाकर सनातन धर्म पर टिप्पणी करती हैं आए दिन, उस पर क्या कहेंगे आप? अब सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले टिप्पणी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म अक्षुण्ण है। जो टिप्पणी करते हैं वो भी सनातन है, लेकिन उन्हें अपना बोध नहीं है, वो अबोध हैं। हाँ, और जिस दिन बोध हो जाएगा उनकी टिप्पणियां करना सब समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। आज यह प्रिंस शुक्ला के उद्घाटन के माध्यम से हमारे प्रिय श्री भैयन जी ने जनता को जागरूक करके एक सूत्र में बांधकर सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए हमारे सारे समाज को संयुक्त किया, जोड़ा। और वैसे भी इसके पूर्व भी इस फर्रुखाबाद की जनता से हमारा बड़ा तादाद में और स्नेह सदैव रहा है। इसके पूर्व कई मंचों पर, मानस विचार समिति के मंच पर, और हमारे श्री ब्रजकिशोर सिंह जी, भारत सिंह जी, बड़े ही सब अभिन्न सनातन धर्म की ओर अग्रसर होते हुए इन्होंने प्रचार प्रसार में हम लोगों को बीच में रखा। फर्रुखाबाद की जनता बड़ी ही धार्मिक और आस्थावान है। मंदिरों के प्रति, धर्म के प्रति, राम कृष्ण देवों के प्रति सबकी निष्ठा है। और आज का जो ये प्रिंस शुक्ला का ये एसएस मोटर्स का उद्घाटन हुआ है, ये उद्घाटन अपूर्व उद्घाटन है, जिसमें संत जुड़ते हैं, उसमें भगवंत जुड़े ही होते हैं। हमारे मनीषी कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। जहाँ संत होते हैं
वहाँ भगवंत होते हैं। हमारे समीप में विराजमान श्री स्वामी सत्यगिरि जी महाराज और अध्यात्म साधना पीठ के अध्यक्ष हमारी दीदी श्री साध्वी मुमुक्षा जी, वो बड़े ही आशीर्वादात्मक भाव से ये इनका जो भी कारोबार है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा, समुन्नति को प्राप्त होता रहेगा और सदैव अपने शुभ कमाई के द्वारा संचित धन से धर्म से जोड़ते हुए समाज को, परिवार को, अपने बंधुजनों को, अपने मित्रों को राष्ट्र की एकता की ओर संदेश देते हुए यह समुन्नत हों, ऐसा हमारा आशीर्वाद, सबके प्रति सद्भावना, सारी जनता के प्रति हमारी सद्भावना और सत्प्रेम, सबसे हमारा यही अनुरोध है। हम सब एक सूत्र में बंधकर हम एक हूँ, हम एक बने और नेक बने और अपनी एकता का समर्पण राष्ट्र के प्रति, भारत माँ के प्रति हम संवेदनशील हों। हम एकता के सूत्र में बंधकर राष्ट्र का उत्थान करें और सद्भावना के साथ हमारा भारत अखंड हो। इस भावना से हम सब एक साथ महाराज जी, करके धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहना है आपका? अब राजनीति करने वाले इस विषय को जाने। हम लोग तो शुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। कभी आपने इसकी मांग की है, जैसे अल्पसंख्यक बोर्ड होता है, ऐसा ही कोई? अब ये तो खैर सनातन बोर्ड के लिए ये तो एक जायज है। हाँ। ये वो जो हाँ? सनातन बोर्ड इस तरीके से कोई सरकार से मांग है आपकी या किया है? जी हाँ, जैसे होना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक जब हमारा हिंदू समाज है तो उसके लिए हमारा सनातन का भी एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारा प्रवाहित हो।